हेलो एवरीवन, मैं संदीप गिल। एग्रीकल्चर रिवीजन पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा, जैसे कोर्स है आपका पहला रूमिनेट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है पहले कोर्स का नाम। तो उसी आधार पे अपन देखेंगे कि रूमिनेट किसे कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है, क्या रीजन था, क्या डिफरेंस। तो सबसे पहले रूमिनेट किसे कहा जाता है, इससे भी पहले अगर अपन पढ़ेंगे कि ये रूमिनेट, नॉन रूमिनेट और शूडो रूमिनेट तीन जो एनिमल बताए गए हैं, क्यों बताएंगे, रीजन क्या इसके पीछे, है ना। तो ये क्या जो स्टमक स्ट्रक्चर होती है, अपने बोले तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल है ना। जब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टमक स्ट्रक्चर है ना, तो स्टमक स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ये पार्ट हैं, क्यों ये नाम दिया गया, देखो भाई। तो सबसे पहले स्टमक स्ट्रक्चर के इंटरनल स्टमक की जो स्ट्रक्चर थी उसके बेसिस पे क्या किया गया, एनिमल को तीन अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो उन पार्ट्स के नाम हैं, पहला ग्रुप है जो वो रखा गया है रूमिनेट एनिमल। ठीक है भाई। दूसरा रखा गया नॉन रूमिनेट। और तीसरा जो प्रकार रखा गया है वो है शूडो रूमिनेंट। तो ये तीन प्रकार के एनिमल है भाई, किस बेसिस पे है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में ना। हिंदी में बोले तो रोमांथिक बोला जाता है, इसे अरोमांथिक, और इसे बोला जाता है आवासी रोमांथिक बोला जाता है। अब बात यूँ आती है कि रूमिनेट जो एनिमल है इसको रूमिनेट क्यों कहा जाता है, कि इसके पीछे का मेन कारण अगर आपने बोल दें कि रूमिनेशन करना या जुगाली करना, तो दैट्स नॉट गुड। क्यों? क्योंकि रूमिनेशन ये भी करते हैं और ये भी करते हैं, उनको भी आपने जुगाली करते हुए देखा होगा। पर ये बात तो जायज़ सी लगी नहीं ना कि रूमिनेट और नॉन रूमिनेट अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे कर सकते हैं कि जो जुगाली करेगा रूमिनेट जो नहीं करेगा, फिर इनमें डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा। एक्चुअली इनका जो अंदर का प्रोसेस होता है वो कैसा है, किस कारण से इसे यूँ कहा जाता है और नहीं कहा जाता, अच्छे से देखते हैं ना। देखो भी रूमिनेट एनिमल होते हैं जिनका स्टोमक डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। वो एनिमल जिसके पेट के 4 भाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रूमिनेट कहलाते हैं, रोमांथिक कहलाते हैं। ठीक है भाई। तब ये पार्ट्स होते कौन से हैं, पहला रूमेन होता है, ठीक है भाई। दूसरे पार्ट को बोला जाता है रेटिकुलम। उसके बाद अगर अपने तीसरे पार्ट की बात करें उसे बोलते हैं ओमेजम, या फिर इसे बोला जाता है मेजम। ठीक है भाई। अगर अपने फोर्थ की बात करें, इसके अंदर जो पार्ट होता है उसे बोला जाता है एबोमेट्रम। ये 4 पार्ट होते हैं और इस ग्रुप के अंदर या इस रूमिनेट के अंदर जिनके अंदर 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4, एग्जाम्पल कौन से आते हैं ना, कौन कौन से एनिमल, मैक्सिमम जो आपको डोमेस्टिकस एनिमल देखने को मिलते हैं वही जिसको अपने कमर्शियल लेवल पे ज़्यादातर मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मीट प्रोडक्शन के लिए ना, वूल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। तो उसमें देखो काऊ बुफैलो आ जाता है, इनको लार्ज रूमिनेट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा, लार्ज रूमिनेट। ठीक है भाई। और अगर अपने बात करें शीप कोट की, इसको बोलते हैं स्मॉल रूमिनेंट। तो इस टाइप से बस इतनी सी बात है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अंदर की बातें हैं वो जरूर समझेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, इसके बाद बता देंगे इनके फंक्शन क्या होते हैं ना। एक तो डायरेक्टली फंक्शन बताएं और एक ये हाउ टू अप्लाई है ना, किस तरह अप्लाई होती है, हाउ टू वर्क। तो अपने एक सिस्टमेटिक जब देखेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियरली आपको पता चलेगा। जब नॉन रूमिनेट की बात आती है तो नॉन रूमिनेट वो एनिमल होते हैं जिसके अंदर किसी भी प्रकार का पार्ट नहीं प्रेजेंट होता, लाइक दैट इनमें से कोई पार्ट प्रेजेंट नहीं होता। ऐसे तो पार्ट प्रेजेंट होते हैं बट इनके जैसा कोई डिवाइडेशन नहीं होता, ओनली सिंगल स्ट्रक्चर स्टमच होता है जिनके। कैसा इसके स्टमच होगा या स्टमक कैसा होगा, इसका सिंगल स्ट्रक्चर होगा, या हिंदी में बोलें तो हाँ एकल संरचना वाले, एकल संरचना पेट वाले जो पशु होते हैं उन्हें नॉन रूमिनेट कहा जाता है। अब इसमें देखो भी स्टमच की कोई पार्ट नहीं है, अपन इसमें सिर्फ देख सकते हैं कि इनका
जो एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं देखो, जैसे आपने देखा होगा, आपने हॉर्स देखा होगा, हॉर्स आ जाता है, डंकी आ जाता है, इसके अलावा पिग आ जाता है और रैबिट भी आ जाता है इसके अंदर। पिग और पोल्ट्री, नॉन रूमिनेट में आपको पढ़ना है पिग एंड पोल्ट्री, और रूमिनेट में आपको पढ़ना है ये चारों, जो आपके बीएससी सिलेबस की बात कर रहा हूँ, बाकी है बहुत सारे एग्जाम्पल। रैबिट के बाद पोल्ट्री के बाद, पोल्ट्री में देखो भैया आप अकेला है नहीं कह सकते, सारे के सारे होते हैं, हॉर्स आ गया, डंकी आ गया, पिग आ गया, रैबिट आ गया, पोल्ट्री आ गया, इसके अलावा डॉग आ गया, ठीक है, कैट, किड्स, ये सारे के सारे क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसे नॉन रूमिनेट कहते हैं अपने ना, नॉन रूमिनेट, यानी इसका इससे कोई वास्ता नहीं, इससे कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल ही डिफरेंस है भाई इनसे, है ना ये। अब बात करेंगे अपने किसकी, स्यूडो रूमिनेट की। एक्चुअली में स्यूडो रूमिनेट किसे कहा जाता है, तो स्यूडो रूमिनेट की जब बात करते हैं तो स्यूडो रूमिनेट एनिमल्स उन्हें कहेंगे जिनका स्टमच 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होगा, ठीक है। इनका जो स्टमक होगा डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में जिनका स्टमक डिवाइड होगा उसको क्या बोला जाएगा, स्यूडो रूमिनेट बोला जाएगा। अगर अपनी बात करें पहले की, है ना, तो पहले सबसे पहले अपन देखते हैं डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स के अंदर, तो पहला जो पार्ट आ जाता है उसके अंदर कौन सा आता है, रूमेन आ जाता है। उसके बाद रेटिकुलम आ जाता है, फिर एबोमेजम आ जाता है। डिफरेंस क्या है देखना, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसके अंदर कैमल आता है, या फिर आपने देखा होगा लाबा, लामा जिसे बोलते हैं, लांबा जिसे बोला जाता है ना, ये एक एनिमल्स। तो ये इसके एग्जांपल है। अब मैं डिफरेंस देखने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, जो क्वेश्चन जैसे आईसीआर के अंदर आप देखना 2017-18 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि रूमिनेट की तुलना में नॉन रूमिनेट में कौन सा स्टमच का पार्ट प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आपने एब्सेंट देखें तो एब्सेंट कौन सा पार्ट होता है, तो इसके अंदर जो मेजम जो पार्ट होता है वो एब्सेंट होता है किसके अंदर, स्यूडो रूमिनेट के, किसके कंपेरिजन के, नॉन रूमिनेट के कंपेरिजन में। तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है। देखो भी रूमिनेट किसे कहेंगे, जिनके पेट के 4 भाग होंगे या 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होगा, कौन कौन सा होगा, रूमर, रेटिकुलम, मेजम और एबोमेजम, ठीक है। इसका सिंगल स्ट्रक्चर स्टमच होगा, कोई पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा, ना तो इसमें से ना इसमें से, दोनों से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल अलग सिंगल स्ट्रक्चर है। और पार्ट कुछ दिए हुए नहीं है तो इसके नाम आपको देखने हैं। अगर अपने बात करें बीएससी बेसिस पे, तुम्हारे सिलेबस पे वैसे तो एक आपको इस सिलेबस में नॉन रूमिनेट जो शायद बीकानेर यूनिवर्सिटी की बात करें तो शायद फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में और शायद थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, ऐसा कुछ है जो भी है ना। तो एक तो पिंक और दूसरा कौन सा आ जाएगा आपको पढ़ना उसके अंदर, पोल्ट्री। बस ये 2 आपके हैं नॉन रूमिनेट के अंदर। और रूमिनेट की अगर बात करें तो ये चारों आपको डिटेल के अंदर पढ़ने और वो उधर 2 डिटेल के अंदर पढ़ने। सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है, नॉन स्यूडो रूमिनेट के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपने इसके बारे में देखते हैं, इन पार्ट्स के बारे में। हाँ भाई, जो रूमन जो पार्ट होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है भाई। तो अगर अब न्यू टाइप के छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं, लार्जेस्ट पार्ट होता है रूमन, क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। कौन सी साइड में प्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लार्ज है, सबसे बड़ा काम इसी के अंदर होता है, सबसे स्टोरेज वगैरह ये सब क्योंकि लार्ज है। उसके बाद अगर अपने बात करेंगे अगले की, तो रेटिकुलम। इससे रिलेटेड जो आज तक छोटे मोटे जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि क्या होता है, रूमिनेट एनिमल का पार्ट का सबसे पेट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। और एक और इसकी खासियत देखी गई है कि ये कैसा दिखता है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी,
हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, है ना। मधुमक्खी के छत्ते के समान किसकी संरचना होती है, तो वो रेटिकुलम की होती है। इसका सबसे ज़्यादा काम होता है अब्जॉर्ब करने का, यानी अवशोषण करने का काम जो है वो किसका रहता है अभी, मेजम का रहता है। ठीक है, सारे के सारे लगभग न्यूट्रल एल्कलाइन नेचर पे काम करते हैं, बट ये एक हाईली एसिडिक जो काम करता है। ठीक है, इसे बोला जाता है ट्रू स्टोमच। इसको क्या बोले, ट्रू स्टमक बोला जाता है। क्यों, इसके पीछे का रीज़न बाद में बता देंगे जब अपने नेक्स्ट बढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे वर्क करते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ दी हुई है कि इसके ट्रू स्टमच क्यों करते हैं। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन या अवशोषण का काम ही क्यों करता है, इसकी हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है तो क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे का ना। सबसे बड़ा पार्ट फिर ये होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक एक बार क्लियर हो गया होगा मैटर कि तीन चीज़ें, तीन जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे हैं और क्या क्या इसके अंदर होता है। ये एक रूमिनेट एनिमल के स्टमच की इंटरनल स्ट्रक्चर है। देखो मैंने कहा था 4 पार्ट है ना, पहले पार्ट का नाम देख लो, दूसरे का देख लो ना, अलग अलग सबका बता देते हैं आपको। ये पार्ट होता है अभी रूमेन। ठीक है, ये पार्ट को बोला जाता है जो कैसा बताया था मैंने, मधुमक्खी के छत्ते के समान, इसे बोला जाता है रेटिकुलम। ये पार्ट था जो अवशोषण का काम करने वाला, जिसे बोलते हैं अपने मेजम या ओमेजम भी लिखा मिलता है आपको। और ये जो पार्ट बच जाता है इसे बोला जाता है ट्रू स्टोमच यानी एबोमेजम। ये वही स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है। और इसके अलावा ये है लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे लास्ट में वो कॉलम वगैरह जो भी है, एनस वगैरह, बस थोड़े से पॉइंट पढ़ने। इसे अपने बोलते हैं एसोफेगस यानी ग्रहणी। अब यहाँ पे इसका माउथ वगैरह मान लो कि इसका माउथ होता है। आप कभी भी देखना एनिमल का फीड खिलाओगे, या तो आप खिलाओगे ग्रीन फॉडर, ठीक है, या आप खिलाओगे इसको ड्राई, या फिर आप दाना वगैरह देते जिसे कंसनट्रेट बोलते हैं। ये 3 टाइप का आप क्या खिला रहे हो, फीड खिला रहे हो। और स्टार्टिंग में क्या होता है कि एनिमल का यहाँ पे क्या माउथ है, ठीक है, जैसे माउथ के अंदर फीड गया, एनिमल ने फीड को क्या करना है, इंटैक करना है, इसको करना है खाना है, ठीक है, इंटैक करेगा। जैसे फीड को इंटैक करेगा, इंटैक करते ही क्या करेगा, इसकी जो ग्लैंड्स पाई जाती है ना, जिसे अपने स्लाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, यानी इसको क्या बोलेंगे, हिंदी के अंदर लिख लेते हैं लार ग्रंथियाँ, ठीक है। इन लार ग्रंथियों तो क्या निकलेगी, लार यानी सलाइवा निकलेगी। क्या निकलेगी भी, सलाइवा निकलेगी। अब इस सलाइवा के अंदर कैसे नेचर होगी, इसकी एल्कलाइन नेचर होगी। एल्कलाइन क्यों होगी एल्कलाइन, क्योंकि इसका पीएच जो होगा वो 8.2 के आसपास होगा, और ये 8.2 होगा किसके कारण, इसमें सोडियम बाई कार्बोनेट, देखो जहाँ कार्बोनेट पाए जाते हैं वहाँ एल्कलाइन नेचर होना जायज़ सी बात है। तो वो भी सोडियम की कार्बोनेट, सारी अम्लीय मृदाएं शावर्त ना, सारी लवणीय एल्कलाइन, और ये जो सॉइल्स पड़ी जाती है उसमें बेसिक सॉइल्स वगैरह, तो सोडियम बाई कार्बोनेट के कारण इसका पीएच बढ़ जाता है, हो जाता है 8.2, इस वजह से एल्कलाइन नेचर होती है ना। इतना सा याद रखना आपको। अब ये लार्स जैसे निकलती है, या फिर आपके पास यहाँ फीड चला गया मुंह के अंदर, और फीड के साथ ऐड क्या होगा, यहाँ के सलाइवा ऐड होगी। अब ये जो सलाइवा ऐड होगी तो फीड क्या हो जाएगा, गिल्ला हो जाएगा। गिल्ला होगी, जैसे पहले सीधे ऐसे संरचना, तो धीरे धीरे क्या होगी, गोल होगी,
गोल होके एक स्ट्रक्चर में अपने मुंह के अंदर एक बॉल सी बन जाती है ना, ये बॉल्स बन जाती है, वो क्या कहलाती है, सलाइवा प्लस और जो फीड है चाहे गिल्ला सूखा जैसा दोनों मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं बोला जाता है बोलस। ठीक है, अब ये बोलस यहाँ से इंटर करते हैं ग्रैनी के अंदर या फिर जैसे इसोफेगस के अंदर। तो इसोफेगस के अंदर जब एक मतलब क्या करेगी, इंटर करेगी, तो इसके अंदर किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होगा। रीजन बिहाइंड दैट कि नो एंजाइम एंड बैक्टीरियाज आर नॉट प्रेजेंट इन द इसोफेगस, कि किसी प्रकार का बैक्टीरिया या एंजाइम्स जो डाइजेस्ट करे फीड का ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता, तो वहाँ रह के वो क्या करेगी ना, कोई रोकने वाला नहीं, कोई इसको मतलब पचाने वाला नहीं, तो फीड वहाँ पे नहीं रुकता। रीजन बिहाइंड इसके यही होता है। इसके बाद यहाँ से फीड आता है डायरेक्ट कहाँ पे इंटर करता है, रुमन के अंदर। तो रुमन में क्या कहानी होती है कि रुमन पहले बताते हैं कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, पहली बात लार्ज होता है, और फीड स्टोरेज जो इसकी कैपेसिटी होती है वो लगभग कितनी होती है, 150 से 200 लीटर फीड को स्टोर कर सकता है। और जब इसके पीएच की बात करें तो लगभग 6 से 7 होती है। और इसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो फीड को डाइजेस्ट करते हैं, वो कहते हैं मोर देन 200 बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रुमेन ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, और ये क्या करेंगे, फीड को डाइजेस्ट करेंगे थ्रू द फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब क्या हुआ, यहाँ पे फीड के टुकड़े आ जाते हैं। क्यों, एनिमल की एक आदत होती है, आपने देखा होगा, बस थोड़ा पीछे चलेंगे आप देखना, कभी एनिमल क्या करते हैं, कुछ एनिमल जल्दी 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 ऐसे क्या करते हैं, फीड को खा के मुँह भर लेते हैं, फिर जाके पेट में स्टोर कर लेते हैं, है ना। क्या करेंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, पेट में स्टोर करेंगे, पेट को भर लेंगे। और जब वो पेट को ऐसे भर लेते हैं, भरने के बाद क्या होता है कि पेट को देखो उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी इंटैक करते गए तो पेट उनका क्या होता है, फुल हो जाता है। उसके बाद आपने देखो कभी वो रेस्ट में बैठे होते हैं, दोबारा से ऐसे मुंह चला रहे होते हैं, उस समय वो क्या करते हैं, क्योंकि वो पहले पार्शियली चेविंग करके फूड को कहाँ स्टोर कर लेते हैं, रुमन के अंदर। और रुमन के अंदर स्टोर होने के बाद फिर जब वो फ्री टाइम बैठे होते हैं तो वो क्या करेंगे, उसको दोबारा से वापस मुंह के अंदर लेके जाते हैं और चबाना शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसी पे अपने ध्यान करेंगे अभी ना। अब यहाँ पे क्या किया उसने, पार्शियली चेविंग की, कम चबाया, सीधा ला के खड़ा कर दिया पेट, जितना भी पड़ा था इसके पास मटेरियल। अब यहाँ पे काम करने वाला कौन है, बैक्टीरिया तो है, और तो कुछ है ना, एंजाइम है, नो एंजाइम आर प्रेजेंट इन द रुमन फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल जो भी है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अकेले पड़े हुए हैं, क्या अभी फीड पड़ा हुआ है यहाँ पे। जब अकेला फीड पड़ा होता है, बैक्टीरिया इस पर वर्क करेगा, क्या काम करेगा, फर्मेंटेशन करेगा, और कुछ नहीं कर सकता, फर्मेंटेशन प्रोसेस करेगा। जैसे ये फर्मेंटेशन प्रोसेस करेगा यहाँ पे, तो इसको क्या अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। जब डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया तो भाई यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, पार्शियली डाइजेस्ट बोलेंगे। कैसा डाइजेस्ट होगा, पार्शियल। जो फीड बैक्टीरिया के द्वारा पार्शियली डाइजेस्ट होगा, उसी फीड को बाद में क्या बोल दिया जाता है, गट। अब जैसे ये गट बन जाता है, तो यहाँ पे क्या है कि नेचुरली एक एनिमल के अंदर स्ट्रक्चर होती है कि यहाँ से यहाँ तक की एक ना ऐसे जैसे एक बार की वेब होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, जिसकी वजह से ये पार्शियल डाइजेस्टेड फीड दोबारा से किसके अंदर चला जाता है, मुंह के अंदर चला जाता है। अब मुंह के अंदर जाने के बाद एनिमल इसको क्या करता है, दोबारा से चबाना करता है। अब जब दोबारा से चबाता है, कोई चीज़ दोबारा होती है, उसका कि री जरूर लगता है ना, तो इस सिस्टम को बोला जाता है रीगार्गिटेशन या रूमिनेशन या फिर जुगाली करना, ऐसा वर्ड इसको बोला जाता है। अब क्या करेगा, अच्छे से चबाएगा और वापस फिर से कहाँ पे लेके आएगा, भाई रुमन में ही लेके आएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। दोबारा से फिर कहाँ पे लेके आएगा, रुमन के अंदर ही लेके आएगा। इस बार टुकड़े बड़े छोटे हैं, पहले से बहुत स्मॉल पार्टिकल हैं, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन हुआ, मुंह के अंदर गया, चबाया, फिर से वापस लाया, और फिर से बैक्टीरिया काम करेंगे, अच्छे से डाइजेस्ट कर देंगे। तो टोटल फीड का 80% जो फीड का डाइजेशन होता है या कह सकते हैं अपने फर्मेंटेशन होता है, वो कहाँ पे होता है, रुमन के अंदर हो जाता है। रीजन क्या है, सबसे ज़्यादा फीड है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया है, लार्ज एरिया, स्टोरेज यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे मैनी रीजन है इसके अंदर। अब क्या हुआ, यहाँ से आता हुआ किधर आता है, रेटिकुलम में। रेटिकुलम का अपने को पता है, ये छोटा पार्ट है, हनीकॉम स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करता है, इसको फिल्टर करने का काम करता है। जो भी छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर अटकी हुई है, कोई नुकीली वस्तु में आ रही है, इसको ये रोक देगा। रोकने के बाद ये वहाँ पे साफ होकर फीड कहाँ चला जाएगा, एबोमेजम। अब वो एबोमेजम का काम होता है अवशोषण, यानी अब्जॉर्ब करने का ना, ये अवशोषण करेगा। किसका करेगा भाई, ये एक तो वाटर को करता है, प्लस दूसरा किसका करता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ से है, देखो भाई लार के अंदर जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो इसके अंदर है। क्यों, लार फीड के अंदर मिक्स हुई और फीड के अंदर पानी, फीड के अंदर ये, तो इसका अवशोषण करने का काम कौन करता है, मेजम करता है।
अब नॉर्मल सी बात है कि अपने ये पढ़ रहे थे अवशोषण कौन किसका करेगा, इसको ये कह रहे थे कि अवशोषण या अब्जॉर्प्शन का काम सबसे ज़्यादा कौन करता है, मेजम करता है। तो मेजम भाई किसका कर रहा है, मेजम अब्जॉर्प्शन किसका कर रहा है, वाटर प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट का। उसके बाद इसको यहाँ धीरे से नीचे भेज देता कि जा। अब यहाँ पे आने के बाद इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझना, इसके अंदर क्या दो चीज़ें होती है, एक तो होता है गैस्ट्रिक जूस होता है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें से क्या निकलता है HCl। इसी HCl के कारण ये क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, बाकी सारे एल्कलाइन नेचर के होते हैं। कोई भी पार्ट 4 में से या ऊपर वाले 3 में से कोई भी एंजाइम को रिलीज नहीं करता, ये करता है क्यों, इस गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है, इस गैस्ट्रिक जूस में होता है डाइजेस्टिव एंजाइम। तो क्या कह सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द एबोमेजम, ठीक है। अब ये जो एसिडिक यहाँ पे HCl है, इसी की वजह से 2 से 3 pH होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि आप बोल रहे हो कि एबोमेजम एसिडिक नेचर का होता है, तो इसका pH मान कितना होगा, तो भाई इसका जो pH मान होता है वो 2 से 3 होता है, रीजन बिहाइंड HCl। अब HCl यहाँ पे क्या, HCl है भी कातिल, ठीक है, क्या ये क्रिमिनल, क्या करेगा ये, क्या क्राइम करता है, किल द बैक्टीरियाज, ये सभी प्रकार के बैक्टीरिया को मार देता है। सारे के सारे बैक्टीरिया को किल करने का अगर कोई काम करेगा तो वो कौन करता है, अभी HCl करता है, सारे बैक्टीरिया मार देता है। क्यों मारता है, इसके पीछे का रीजन फिर आगे बताएंगे आपको, ये एक सस्पेंस छोड़ दो आप। उसके बाद जितने भी यहाँ पे प्रोटीन, वसा, विटामिन, स्टामिन जो भी है, सबका काम करने वाला कौन बैठा है यहाँ पे, डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या करेंगे, जितना भी यहाँ पे फीड है उसको डाइजेस्ट कर देंगे। ये फीड डाइजेस्ट होने के बाद जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, अब्जॉर्ब करेगी। अब ये अब्जॉर्ब किस किस को करेगी भाई, ये करेगी न्यूट्रिएंट्स को, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अब्जॉर्ब कौन करेगा, तो ये काम है अभी किसका, छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब ये न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्व करके किसको सप्लाई कर देगी, ब्लड को। ब्लड इसको कहाँ तक ले जाएगा, सेल तक। सेल के अंदर जो भी आगे प्रोसेस ETSCL जो भी चलेगा उससे क्या बनेगी, एनर्जी, और एनिमल को मिलेगी। और एनिमल को क्या चाहिए, एनर्जी तो चाहिए ना, फीड एनर्जी के लिए तो दिया जाता है। इसके बाद फीड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से होता होता एनस के थ्रू लास्ट में किसके रूप में, या एज ए डंक के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये रहता है पूरा प्रोसेस किसका, रूमिनेट एनिमल्स के अंदर, है ना। अब मैंने एक चीज़ आपसे हाइड की थी, किल द बैक्टीरिया। वाई किल द बैक्टीरिया, ना, क्या फ़ायदा यहाँ से बैक्टीरिया को मारने का, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 1 सेकेंड। देखो भाई, आपने पढ़ा था इसके अंदर कि HCl बैक्टीरिया को मारता है। देखो आपने देखा यहाँ भी जीवाणु, यहाँ भी थोड़े बहुत 20 से 25 पाए जाते हैं, रेटिकुलम में भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अब बात आती है कि इसको एक चीज़ बोला जाता है कि इसको ट्रू स्टमक क्यों बोलते हैं, इसको ट्रू स्टमक क्यों बोला जाता है भाई, ऐसा क्या है इसके अंदर भी इसको ट्रू बोलते हैं, ये सच्चा है दूसरे झूठे हैं, है ना। तो ये सच्चा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। यहाँ पे देखो, पहली बात, डाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइमों द्वारा जो डाइजेशन होता है, एक्चुअली डाइजेशन उसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेशन एंजाइम आपको कहाँ दिख रहे हैं, वहीं पे देख लो। यहाँ पे क्या हुआ, फर्मेंटेशन हुआ, यहाँ के फिल्ट्रेशन हुआ, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हुआ। कहीं पे लग रहा है आपको भी किसी भी पार्ट ने अपनी तरफ से एंजाइम रिलीज किए हो, उसके बाद किसी फीड का डाइजेशन हुआ, नहीं ना। तो वास्तविक जो पाचन है वो एंजाइमों के द्वारा होता है, और इन तीनों में कहीं पे एंजाइम मुझे तो दिखे नहीं, इन तीनों ने कहीं ऐसा रोल प्ले किया हो एंजाइमों को रिलीज करके, तो ऐसा है नहीं।
तो इस कारण इसे क्या कहा जाता है, ट्रू स्टोमच इसको। क्योंकि एकमात्र ऐसा पार्ट जो क्या करता है, एंजाइमों द्वारा फीड का डाइजेशन करता है, मेजर पार्ट है ना, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रू स्टोमच। यानी स्टमच का काम होता है फीड को डाइजेशन करना थ्रू द एंजाइम्स, तो ये काम है भाई एबोमीजियम, इसलिए इसको ट्रू स्टोमच कहा जाता है। बात रहती है कि बैक्टीरिया को क्यों मारता है, कोई इसकी भाई जानी दुश्मन नहीं है बैक्टीरिया। इसके पीछे मारने का रीज़न ये है कि जैसे आपने देखा अभी यहाँ पे बैक्टीरिया आ गए, यहाँ पे बैक्टीरिया आ गए, अब होता क्या है, होता इसलिए कि जितने भी प्रोटीन क्या सेलुलोज वगैरह जो भी है, सेलुलोज जो होगा इसके अंदर उसको डायरेक्ट क्या करता है, बैक्टीरिया खा जाता है, बैक्टीरिया के पेट में स्टोर। एनिमल फिर से रह गया वैसा, प्रोटीन को ये सीधा स्टोर कर नहीं पाता। यहाँ पे प्रोटीन पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ा है, प्रोटीन पड़ा है जैसे, ठीक है, नहीं ये रो रहा है, यहाँ पे प्रोटीन ऐसे है, खुश हो रहा है प्रोटीन, ठीक है। इधर से कौन आ गया, बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया ने क्या किया, इसने इसके ऊपर कुछ रसायन या टॉक्सिन कुछ छोड़ा, जैसे छोड़ा इसके ऊपर, तो ये किस में टूट गया, अमीनो अम्ल में टूट गया, अमीनो एसिड में टूट गया। और जैसे ही अमीनो एसिड में छूटा तो इसको इसने खाया, खाते ही हैप्पी हैप्पी फील कर रहा है कि मैं खा गया। अब जिसने इसने हैप्पी हैप्पी फील किया, अंदर जाके इसने क्या किया, इसी अमीनो एसिड को दोबारा से प्रोटीन अपने पेट के अंदर बना लिया। बैक्टीरिया सीधा प्रोटीन नहीं ले सकता, ये क्या करता है, पहले प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलेगा, फिर अमीनो एसिड को अपटेक करेगा, पेट के अंदर जाने के बाद उसी को प्रोटीन। अब प्रोटीन भी किसके पेट के अंदर, बैक्टीरिया के, सेलुलोज पहले से बैक्टीरिया के पेट के अंदर। तो एनिमल को क्या मिला, जब बैक्टीरिया यहाँ पहुँचता है, ऐसे हंसता हुआ यहाँ आ जाता है, आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हंसता हुआ यहाँ पहुँचेगा, अब यहाँ पे कौन बैठा होता है, HCl, तब बैठा होता है, एसिड के अंदर कुछ चीज़ डालेंगे तो वो क्या करेगी, फटेगी। जब ये ऐसे फटेगा तो इसमें से क्या निकलेंगे, प्रोटीन, सेलुलोज। जैसे यहाँ पे निकले तो यहाँ तैयार बैठे एंजाइम उसको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट, और जैसे डाइजेस्ट कर देंगे तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो भाई यही था तुम्हारा जो रूमिनेट के अंदर किस तरह कौन सा जो पार्ट है का योगदान देता है। इससे बाहर आपका कुछ आने वाला है नहीं, चाहे आप एज ए न्यू टाइप देख लेना, चाहे आप कोई 2 नंबर के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा वो, है ना, बड़ा क्वेश्चन इसमें से आता नहीं, छोटे क्वेश्चन आते हैं, लूमन रेटिकुलम नंबर, ट्रू फॉल्स, स्टोमच कौन सा होता है, बड़ा छोटा, है ना, तो ये सारे के सारे इसके अंदर होते हैं, ठीक है अभी, थैंक यू।